हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गिरीश खत्री। ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल हम बना रहे हैं जिसमें हम उन बच्चे लोगों की हेल्प करेंगे जो कि अभी तक के क्लास 12th अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं और वो ये परेशानी में है कि अब सीबीएसई ने टेंटेटिव डेट शीट तो इशू कर ही दी है। अब हमको पढ़ाई स्टार्ट करनी चाहिए, लेकिन इतना ज़्यादा सिलेबस है कि हम कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। और हम ऐसे कौन कौन से टॉपिक पढ़े, ऐसे कौन कौन से चैप्टर पढ़े हैं अकाउंटेंसी में, क्लास 12th के अकाउंटेंसी में, कि हम इजिली 50-60% ला पाए और इस 3 से 4 महीने में हम कवर कर पाए। तो मेन प्रॉब्लम की बात तो ये है कि ऑलरेडी आधा सेशन जा चुका है सारे स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स, गवर्नमेंट स्कूल, सीबीएसई से जो बिलोंग रिलेट करते हैं। मिड टर्म एग्जाम हो चुकी है, हाफ ईयरली एग्जाम हो चुकी है, आधे से ज़्यादा सिलेबस स्कूल में कवर हो चुका है। लेकिन अब बच्चों जो पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो, अब आप लोग फंस गए कि भाई हम कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, कैसे कवर करें सारी चीज़ें। क्योंकि अभी सितंबर मंथ ऑलरेडी जा चुका है, अक्टूबर नवंबर मंथ बचा है, दिसंबर में सारे स्कूल्स में प्री बोर्ड रहती है, प्री बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है जिसमें 100% सिलेबस कवर होता है। तो हम 100% सिलेबस क्या, अभी तो हमने बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हैं जो कि पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं की है, या स्टार्ट किए भी हैं तो सीरियस नहीं लिए हैं। और अभी तक जितने एग्जाम कंडक्ट कराए गए स्कूल में, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो या मिड टर्म एग्जाम हो, और उसमें वो फेल हो चुके हैं। तो अब सीरियस हुए हैं, लेकिन हम क्या पढ़ें ये दिक्कत जा रही है। तो हम इस चैनल में दो प्लेलिस्ट बनाएंगे क्लास 12th वालों के लिए। एक प्लेलिस्ट में उन बच्चे लोगों के लिए वीडियो रहेगा जो बच्चे बहुत अच्छा परसेंटेज मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। मतलब उनको हेल्प की जरूरत है कि हम कौन कौन से क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें, किस लेवल के, हाई लेवल के क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं जो पेपर में आ सकते हैं, और टफ क्वेश्चंस जिसमें उनको प्रॉब्लम फेस की जा रही है। तो हम एक तो प्लेलिस्ट वो बनाएंगे उन बच्चों के लिए जिसमें अच्छे स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन रहेंगे, और एक प्लेलिस्ट रहेगी उन बच्चों के लिए जो कि बिलो एवरेज है या जिनका बेस क्लियर नहीं है, अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए थे, अब स्टार्ट करना चाहते हैं, जिनके पास सिर्फ 2 से 3 महीने हैं कंप्लीट सिलेबस कवर करने के लिए। क्योंकि दिसंबर मंथ में होगा प्री बोर्ड एग्जाम, फिर जनवरी में प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं, बच्चे लोगों को प्रोजेक्ट में ध्यान देना रहता है, प्रैक्टिकल की तैयारी करनी होती है, तो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो अब 2 महीने में, 3 महीने में हम कैसे सिलेबस को कवर करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जिसमें हम इजिली 40-50% या 40-50 मार्क्स अकाउंटेंसी में हम ला पाए। तो वो सारी चीजें इस YouTube चैनल में आपको मिलने वाली है। आज हम बेसिक चीजें बात करेंगे, हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे उन बच्चों के लिए जो कि अच्छे से पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, पढ़ाई किए तो हैं स्टार्ट लेकिन सारी चीजें कवर नहीं हुई है, उनका बेस क्लियर नहीं है और अच्छे से एग्जाम में पास भी नहीं हो पा रहे हैं स्कूल में जो एग्जाम कराई जा रही है। तो मैं आपको बता देता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे जो हम प्लेलिस्ट बनाएंगे उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो जो ट्वेल्थ का हमारा ट्वेल्थ का जो सिलेबस है अकाउंटेंसी के लिए, इसमें अकाउंटेंसी में सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे सब्जेक्ट कोड क्या है, अकाउंटेंसी 055। अब इसमें टोटल 3 वॉल्यूम्स हैं, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 3। मतलब 3 किताबें हैं, 3 बुक है जो आपको पढ़नी है क्लास 12th में। ये जो वॉल्यूम 1 और 2 है, ये जो आपका 100 मार्क्स का सब्जेक्ट है, ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। 80 मार्क्स का जो आप एग्जाम देंगे रिटर्न एग्जाम, और 20 मार्क्स का जो आप प्रैक्टिकल देंगे। तो ये 80 मार्क्स की हम बात कर रहे हैं, ये 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए रहता है 60 मार्क्स का और पार्ट बी रहता है 20 मार्क्स का। तो अब ये पार्ट ए में क्या क्या आता है 60 मार्क्स में। तो पार्ट ए में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें वॉल्यूम 1 के पार्ट ए में जो क्वेश्चंस होंगे उसमें वॉल्यूम 1 कवर होता है जो कि 36 मार्क्स का है, और जो वॉल्यूम 2 है ये 24 मार्क्स का है। ऐसे करके जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये पार्ट ए से रिलेटेड 60 मार्क्स कवर होता है, और वॉल्यूम 3 जो है ये पार्ट बी से रिलेटेड है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, पार्ट बी से रिलेटेड है। इसमें पार्ट बी में 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे करके 80 नंबर का आपको पेपर देखने को मिलेगा बोर्ड एग्जाम में, 60 + 20 टोटल 80 मार्क्स का। अब ये जो 36 मार्क्स में हम पढ़ते हैं, ये है अकाउंटिंग फॉर
पार्टनरशिप फर्म, जो कि सारे स्कूलों में सिलेबस के तौर पे कंप्लीट करवा दिया गया है। दूसरा है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो कि 24 मार्क्स का है। अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, ये बोर्ड एग्जाम में 24 मार्क्स का आता है। और थर्ड वॉल्यूम जो है पार्ट बी, जो बोर्ड एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिलेगा, ये रिलेटेड है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये देखा जाए तो 20 नंबर हमने जरूर लिखा है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो पेपर आपको दिखेगा उसमें 20 नंबर के क्वेश्चन होंगे। लेकिन इसी बुक से रिलेटेड हमें ये जो 20 मार्क्स है प्रैक्टिकल के, ये भी इसी बुक से हमको प्रिपेयर करना पड़ता है। एक प्रोजेक्ट फाइल बनानी पड़ती है 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल होगा, इसके लिए आपको 12 नंबर की एक फाइल बनानी पड़ती है प्रोजेक्ट फाइल, और 8 नंबर का होता है वॉइस वाइवा। तो ऐसे करके ये 40 नंबर की बुक हो जाती है, ये जो थर्ड वॉल्यूम है। तो आपको बहुत अच्छे से मैं बताऊंगा कि क्या क्या प्रिपेयर करें हम आसान तरीके से अच्छे मार्क्स ला पाए। और मैं उन बच्चों लोगों के लिए भी इसमें वीडियो अपलोड करने वाला हूं जिनको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं। सारा सिलेबस और बुक के टीएस अग्रवाल नॉर्मली सारे स्कूलों में फॉलो कराई जाती है, तो टीएस अग्रवाल के एक एक क्वेश्चन एक एक सॉल्यूशन आपको मिलने वाले इसी में, इसी चैनल पे। तो जिनको भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट आता है, सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन तो आपको नेट से मिल सकता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। एक एक सेपरेट वीडियो, 2-2 3-3 मिनट की वीडियो में आपको सेपरेट सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। तो आपको अगर ये बेनिफिट चाहिए तो आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और साथ में उन बच्चों का भी फायदा होने वाला है जो बच्चे अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए थे और उनको अब स्टार्ट करने का मन कर रहा है, क्योंकि अब उनको मिड टर्म का बहुत सारे स्कूलों में रिजल्ट दिखाया गया होगा। अब उनको फील हो रहा होगा कि हमने तो समय बर्बाद कर दिया, अब कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करें, इतना ज़्यादा सिलेबस, जैसा कि मैंने इसमें बोर्ड पे लिख के रखा है। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप 36 मार्क्स का, इसमें 7 चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स हैं इसमें। फंडामेंटल्स, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, सेकंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, थर्ड change in profit sharing ratio, admission of new partner। तो ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर हैं। रिटायरमेंट, रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, और लास्ट 7 चैप्टर डिसोल्यूशन। अब सारे बच्चे जो अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि हम ये इतने सारे चैप्टर्स डिटेल में बेसिक के साथ क्लियर करते हुए आगे बढ़ पाए। तो हमें क्या करना है, वो टॉपिक सेलेक्ट करने हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं। पास्ट बहुत 7-8 सालों के एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको बताऊंगा कि हम कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे तो हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं कम मेहनत के साथ। हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। एक एक वीडियो एक एक टॉपिक के लिए बनाई जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसा कि ये फंडामेंटल्स हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें से आता है क्वेश्चन 6-7 नंबर का बोर्ड एग्जाम में। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल से एक क्वेश्चन आता है 3 से 4 नंबर का। लेकिन ये वो चैप्टर्स हैं जो कि कंफर्म मैं नहीं बता सकता या कोई भी नहीं बता सकता कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। है कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट, जैसे P&L एप्रोप्रिएशन है, गारंटी ऑफ प्रॉफिट है, पास्ट एडजस्टमेंट है, लेकिन सीपीएसई इसमें कुछ भी चेंजेस कर सकता है। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो कि 100% आपको एग्जाम में दिखेंगे, जैसे कि एडमिशन चैप्टर में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना, या उनकी एंट्रीज पास करना। तो ये हर साल आता है, तो क्यों ना हम इस टॉपिक पे फोकस करें, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करें। 6 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है। ऐसे ही सेम रिटायरमेंट से भी ऐसे ही क्वेश्चन आता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ये सब बनाने के लिए। तो हम ऐसे सारी चीजें कवर करने वाले हैं इस पे। तो आपको मैं उसी के हिसाब से इस YouTube चैनल पे सारी चीजें